से हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में डायरेक्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन में आपको स्टोरी समझाते हुए जर्नल एंट्री हम देखेंगे। क्या ट्रांजैक्शंस दिए हैं देखो। साई प्रसाद सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू रमन on 1st April 2025 on क्रेडिट। तो ये क्रेडिट ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन से ही आपका बिल ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट होगा। साई प्रसाद सेलर है, साई प्रसाद सेलर है और रमन बायर है। अब साई प्रसाद ने 10,000 की गुड्स रमन को बेची, सोल्ड आउट की। डेट है आपकी 1 अप्रैल 2025 1 अप्रैल। एंट्री होगी आपकी क्रेडिट सेल की। क्रेडिट सेल की रिकॉर्डिंग क्या होती है? परचेसर आपका बायर रमन है, रमन ये रिसीवर हो गया। हमने पर्सनल अकाउंट पढ़ा है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर। रमन ने गुड्स रिसीव की, इस वजह से रमन अकाउंट डेबिट। कितने की गुड्स थी? 10,000। अब रमन अकाउंट डेबिट कर दिया साई प्रसाद ने। रमन अकाउंट डेबिट होने से क्या हुआ? साई प्रसाद के बुक्स में रमन डेबिट होने से रमन उसके लिए अब हो गया डेटर्स। क्रेडिट में आएगा सेल अकाउंट। सेल अकाउंट क्या है? इनकम का अकाउंट है। इनकम अकाउंट यानी नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। इनकम्स क्रेडिट हो गई, अमाउंट आ गई आपकी 10,000। नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमन। चलो आगे। अब यही रिकॉर्डिंग रमन अपने बुक में करेगा। 2025 1 अप्रैल। रमन है बायर। बायर ने जब गुड्स खरीदी है, ऊपर से क्रेडिट यानी क्रेडिट परचेस का रिकॉर्डिंग करना है। क्रेडिट परचेस का रिकॉर्डिंग क्या होगा? परचेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है। फिर से नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस का अकाउंट डेबिट होगा, परचेस अकाउंट डेबिट। कितने का परचेस हुआ है? 10,000 का। अब यहां पे गिवर कौन है? गिवर है साई प्रसाद। साई प्रसाद ने बेनिफिट दिया हुआ है रमन को। क्रेडिट में गुड्स बेचे, हमने क्रेडिट में गुड्स खरीदे, बेनिफिट गिवर है, इस वजह से साई प्रसाद अकाउंट क्रेडिट होगा। बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम साई प्रसाद। दोनों एंट्री में एक पर्सनल अकाउंट है, एक नॉमिनल अकाउंट है।
यहाँ पर्सनल अकाउंट रिसीवर है, नॉमिनल अकाउंट इनकम है। पर्सनल अकाउंट रिसीवर होने के कारण डेबिट हुआ, नॉमिनल अकाउंट में इनकम है, इस वजह से क्रेडिट हुआ। यहाँ पे भी एक पर्सनल अकाउंट है, एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस शो कर रहा है, परचेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस के हिसाब से परचेस अकाउंट डेबिट हुआ। साई प्रसाद पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर यानी बेनिफिट गिवर है, उसने उधारी में गुड्स बेची है, इस वजह से गिवर हो गया। अब ये स्टार्टिंग में आपको रिकॉर्डिंग करनी है जब आपको ये ट्रांजैक्शन दिया जाएगा सेल परचेस का। इसके बाद लिखा है ड्रीव अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब कौन बिल ड्रॉ करेगा? साई प्रसाद, जो कि सेलर है। साई प्रसाद की उधारी रमण पे है, साई प्रसाद को 10,000 रमण से लेने हैं। अब इस वजह से वो बिल ड्रॉ करता है। कितने महीने का बिल ड्रॉ करना है? तो बोला गया 2 मंथ्स का बिल ड्रॉ करो। कितने का बिल रहेगा? 10,000 का बिल रहेगा। अब जब बिल की रिकॉर्डिंग आप करोगे ऑन 1 अप्रैल सेम डे, और आगे लिखा हुआ है रमण एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इट टू साई प्रसाद। तो साई प्रसाद बिल ड्रॉ करेगा, रमण उसे एक्सेप्ट करेगा और फिर से किसको दे देगा? साई प्रसाद को दे देगा। तो पहले साई प्रसाद की रिकॉर्डिंग देखेंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री रखने की कोई जरूरत नहीं है। रमण जो डेटर है उसे हमें कन्वर्ट करना है बिल रिसीवेबल में। तो रमण को यदि आपको कन्वर्ट करना है तो रमण का अकाउंट क्लोज करना होगा। रमण अभी कहाँ बैठा हुआ है? डेबिट में। उसको क्लोज करने के लिए रमण अकाउंट क्रेडिट होगा और उसके बदले नया अकाउंट खुलेगा, वो रहेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। यानी रमण के बदले अब बिल्स रिसीवेबल आ गया। बिल्स रिसीवेबल कौन कह रहा है? साई प्रसाद कह रहा है, क्योंकि साई प्रसाद को रमण से पैसे लेने हैं। तो हमने लिखा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितने का बिल बन रहा है? 10,000 का। और रमण का अकाउंट अब हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि रमण के ही बदले हमने किसका अकाउंट ओपन किया है? बिल्स रिसीवेबल। तो रमण को क्लोज करने के लिए रमण डेबिट है, अब रमण अकाउंट होगा क्रेडिट। तो यहां पे अब नाम आएगा टू रमण अकाउंट 10,000। यानी साई प्रसाद के बुक में से अब रमण का अकाउंट क्लोज हो चुका है। पहले डेबिट हुआ, अब क्रेडिट हुआ। अब उसके पास उसके बुक में 2 ही अकाउंट रहेंगे, एक सेल और दूसरा बिल्स रिसीवेबल। बीइंग बिल ड्रॉन ऑन रमण, रमण पे बिल ड्रॉ किया गया। अब इसकी रिकॉर्डिंग रमण के बुक में देखेंगे। अब रमण के लिए रहेगा बिल्स पेएबल। पेएबल यानी पैसे देने हैं, क्योंकि हम रमण ने उधार 10,000 रुपीज के गुड्स खरीदे। अब रमण के बुक्स में आप देख सकते हो साई प्रसाद अकाउंट है। रमण के लिए साई प्रसाद अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, इसका मतलब क्रेडिटर है। पर्सनल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर है। अब ये अकाउंट क्लोज करना है तो इसे डेबिट करना पड़ेगा और उसके बदले कौन सा अकाउंट खुलेगा? बिल्स पेएबल अकाउंट। तो हम रिकॉर्डिंग करेंगे साई प्रसाद अकाउंट डेबिट। साई प्रसाद अकाउंट क्यों आया? साई प्रसाद क्रेडिटर है। एक ही व्यक्ति क्रेडिटर और बिल्स पेएबल दोनों जगह पे नहीं रह सकता। एक तो वो क्रेडिटर की लिस्ट में रहेगा या बिल्स पेएबल के लिस्ट में रहेगा। तो आपने पहले साई प्रसाद को क्रेडिटर की लिस्ट में रखा था, वहां से निकाल दिया उसको, उसके बदले अब उसका नाम कहाँ जाएगा? बिल्स पेएबल। उसके बदले बिल्स पेएबल अकाउंट ओपन होगा। तो यहां पे क्रेडिट में आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट 10,000। अब जब हमने बिल ड्रॉ किया
साई प्रसाद ने बिल ड्रॉ किया, यानी साई प्रसाद बन गया है ड्रॉवर ऑफ द बिल, और रमण को हम कहेंगे ड्रॉई। ड्रॉई यानी जिसने बिल एक्सेप्ट किया। नरेशन आएगा बिल ऑफ साई प्रसाद एक्सेप्टेड। साई प्रसाद का बिल हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहां देखो बिल ड्रॉ कौन से दिन किया था? 1 अप्रैल को। एक्सेप्ट भी हो गया 1 अप्रैल को। अब ये जो बिल है इसकी ड्यू डेट आएगी। ड्यू डेट यानी जिस दिन पैसे देने हैं। कौन किसे पैसे देगा? रमन साई प्रसाद को पैसे देने वाला है। अब उसके लिए क्या कहा गया? ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज प्रेजेंटेड। कौन किसे प्रेजेंट करेगा? साई प्रसाद रमन के सामने बिल प्रेजेंट करेगा। रमन पैसे देगा। लिखा है ऑनर्ड बाय रमन। ऑनर्ड का मतलब पेमेंट कर दिया गया। तब ड्यू डेट कैसे निकालेंगे? 1 अप्रैल से आगे गिनना है। यहां पे आपके बिल का डेट है, ड्यूरेशन है 2 महीने का, तो 1 अप्रैल से 2 महीने आगे गिनो। 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई से 1 जून, यानी 1 जून आपकी ड्यू डेट आनी चाहिए। लेकिन इसमें और हम 3 दिन ग्रेस डेज करके जोड़ देते, तो टोटल हो गया 4 जून, यानी अब ड्यू डेट आएगी 4 जून। अब 4 जून को साई प्रसाद को पैसे मिलने वाले। पैसे आएंगे कैश, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट क्या है? असेट है। असेट यानी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या चलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमें आंसर मिल रहा है कैश कम्स इन। कितनी कैश आ रही है? 10,000, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 2। अब पैसे भले ही आपको रमन के पास से मिल रहे हो, लेकिन आपके बुक में यानी साई प्रसाद के बुक में रमन अकाउंट तो बंद हो चुका है। रमन अकाउंट पहले डेबिट था, क्रेडिट है। रमन के बदले कौन सा अकाउंट ओपन है? बिल्स रिसीवेबल। तो यहां पे अब क्रेडिट में क्या आएगा? टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000 being bill honored। ये होगी आपकी साई प्रसाद के बुक की एंट्री। यहां पे हमने पढ़ा हुआ था कि बिल क्या हो चुका है? ऑनर्ड। पेमेंट किसने किया है? रमन ने। 4 जून रमन क्या एंट्री पास करेगा? रमन पैसे दे रहा है। किसको पैसे दे रहा है? साई प्रसाद को। लेकिन साई प्रसाद का अकाउंट ऑलरेडी बंद हो चुका है। पहले एंट्री में साई प्रसाद अकाउंट क्रेडिट था, अब साई प्रसाद अकाउंट डेबिट है, ये क्लोज हो गया है। अब साई प्रसाद के बदले कौन सा अकाउंट हमने जनरेट किया है? बिल्स पेएबल अकाउंट। तो बिल्स पेएबल का पेमेंट दिखाना होगा। तो बिल्स पेएबल किसके लिए बना हुआ है? साई प्रसाद के लिए। साई प्रसाद कौन है? पर्सन है। फिर से पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। साई प्रसाद के बदले नाम हम लेंगे सिर्फ बिल्स पेएबल का। पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट होगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। ध्यान रखो बिल्स पेएबल अकाउंट ये किसके लिए बना हुआ है? साई प्रसाद। यानी हम यही बोलेंगे कि साई प्रसाद पैसे ले रहा है, साई प्रसाद रिसीवर है। लेकिन यहां हम साई प्रसाद नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी साई प्रसाद का अकाउंट आपने क्लोज कर दिया। उसके बदले कौन सा अकाउंट ओपन किया है? बिल्स पेएबल। इसलिए यहां पे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट आएगा 10,000 टू कैश गई। रमन ने पेमेंट कर दिया, कैश गई। कैश रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जा रही है कैश, कैश गोज आउट। तो यहां पे आएगा कैश अकाउंट 10,000 being bill honored।
तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन है जो हमने आज से स्टार्ट किया है बिल ऑफ एक्सचेंज 12th का। इसको धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन नई नई एडजस्टमेंट के साथ हम देखेंगे आगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नए कोई और क्वेश्चंस में जो टेक्निकल बातें आते हैं उसको सीखेंगे। थैंक यू।